हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इंट्राडे के जो आप लोगों के ट्रेड प्लान हम लोग करते हैं कि कल आज के सेशन में हमको क्या ट्रेड करना है, किस तरीके की पोजीशंस को एग्जीक्यूशन तक ले जाना है। ठीक है, जैसे कल के सेशन में हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया कि सेल ऑन राइज का मार्केट है तो हम लोगों को बिकवाली की तरफ ज्यादा देखना है। ठीक है, अच्छा, प्राइस में जब लाइव मार्केट ओपन हो तो आप किस तरीके से तय करेंगे कि किस प्राइस पर आपकी एंट्री होनी चाहिए। अब हम लोग जिस स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं वो अपने एग्जीक्यूशन को परफेक्ट करने की तरफ है कि आपके ट्रेड प्लान तो आप बेहतर तरीके से कर लेंगे कि जैसे सेल ऑन राइज का मार्केट है, चलिए आपने पहचान लिया, तो राइज करने के बाद शॉर्ट करना है। वीक प्राइस जब तक स्ट्रक्चर में रहेगा तब तक राइज करने के बाद शॉर्ट करना है। तो किस प्राइस पर आपकी एंट्री हो कि जहां से आपको परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिले, उसके बाद भाव ऊपर की तरफ मोमेंटम करे ही ना राइजिंग के समय। ठीक है, और आपको ये पता हो कि क्या आपके टारगेट रहने वाले हैं और किस रेंज के बाद आप एग्जिट करेंगे। जैसे अगर आप प्राइस में 51,200 के आसपास शॉर्ट करते हैं बाजार को, तो आपको पता होना चाहिए कि 51,200 के बाद 51,000 जब बाजार पहुंचेगा तो निकलना है। ठीक है, या फिर 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद आप शॉर्ट करें तो आपको पता होना चाहिए 50,700 पर आपको एग्जिट करना है। ये कि आपका परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो और उसके बाद परफेक्ट एंट्री के लिए आप पोजीशन को प्लान कर रहे हो इंट्राडे के बिहाफ पर। तो इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं और क्या क्या आप टूल्स को यूज करेंगे जिससे आपको परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिलता है। देखिए, सबसे पहला है माइंडसेट। जैसे कल के सेशन में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। कल के सेशन में हम लोगों ने ट्रेड प्लान पहले से किए कि डाउनवर्ड्स मोमेंटम का मार्केट है, प्राइस 51,000 के जब ब्रेकडाउन करेगा और फिर रिटेस्ट करके जब गिरेगा तो वो हमारे लिए एक अच्छी खासी गिरावट होगी। ठीक है, तब हम लोग एक एग्रेसिव डाउनवर्ड्स अप्रोच रखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है कि क्या 51,000 रिसेंटली जैसे ट्रेड कर रहा है, अभी 51,000 हमारे लिए मेजर लेवल है, तो 51,000 का एरिया किस तरीके से मार्केट में ट्रीट किया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं पोजीशन बिल्डिंग। अब इस पॉइंट को समझिए। देखिए, हमको ये पता होना चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर और उसके साथ इंट्राडे का पोजीशन बिल्डिंग क्या है। अब इस पॉइंट को कैसे समझा जाए, जैसे मॉर्निंग में बाजार यहां पर देखिए 9:15 की पहली कैंडल, प्राइस ने एक वॉलेटाइल मोमेंटम हायर साइड किया, 500 को टेस्ट किया, फिर बॉटम को टेस्ट किया और फिर हाई को टेस्ट किया। ठीक है, और प्रीवियस मोमेंटम क्या है, डाउन साइड नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब यहां पे हमको यह तय करना होगा कि कब हमको पोजीशंस को इंट्राडे में 51,000 के नीचे शॉर्ट करना है। अगर 51,000 शॉर्ट नहीं करना है तो फिर क्यों शॉर्ट नहीं करना, किस प्राइस पर हम अपनी अप्रोच रखेंगे शॉर्ट करने की। इंट्राडे के लिए परफेक्ट एग्जीक्यूशन आप कैसे प्लान करेंगे, तो सबसे पहला काम इसके लिए होता है पोजीशन बिल्डिंग। सर, पोजीशन बिल्डिंग को समझिए जरा। अगर रिसेंटली अभी मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है 51,224, ठीक है, अब हो क्या, 51,400 पर लगातार पोजीशन बिल्ड होती जा रही हो 51,400 के कॉल ऑप्शन पर। ठीक है, और लगातार पोजीशन बिल्डिंग हो रहा हो 51,000 के पुट स्ट्राइक प्राइस पर, जो कि होता ही है। इंट्राडे जब भी आप ट्रेड करेंगे तो कॉल साइड लगातार शॉर्ट की पोजीशंस बनती जाती हैं और पुट साइड लगातार लॉन्ग की पोजीशंस बनती जाती है। तो जिस तरफ आपको डिक्रीज फॉर्मेशन दिखेगा वो आपके लिए एक मेजर एरिया होगा टारगेट करने के लिए, और जिस तरफ आपको इंक्रीमेंट दिखेगा वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, जैसे अब समझिए कैसे, एक बात समझिए। अगर आप इंट्राडे में अभी रिसेंट बाजार ट्रेड कर रहा है 51,200 के पास, ठीक है, अब आप कहें कि मैं 51,400 का कॉल बाई करूंगा सर, इसका मतलब है आप बाजार में ऊपर जाने की उम्मीद को ट्रेड कर रहे हैं। आप एक एनालिसिस कर रहे हैं, एक अजम्पशन कर रहे हैं, संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम करेगा तो आपको पैसा देगा। क्यों, जब आप 51,400 का कॉल बाई कर रहे हैं। और इसी कॉल को सेल करने वाले ट्रेडर क्या संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि बाजार 51,400 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा। बायर और सेलर की सोच में बिल्कुल अपोजिट होता है सर। ठीक है, तो जब आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, 51,400 का कॉल आपने बाई किया तो आपका मानना है बाजार हायर डायरेक्शन मूव करेगा, और वहीं अगर 51,400 का कॉल आपने सेल किया तो आपका मानना है बाजार 51,400 के ऊपर ना जाए, नहीं जाएगा, तो आपने 51,400 को एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करने के लिए बोला है। अब इसी को हम पोजीशन बिल्डिंग बोल रहे हैं। अगर मैक्सिमम ट्रेडर 51,400 का कॉल बेच कर बैठा है तो हम क्या मानेंगे कि प्राइस 51,400 को ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है, और जो ट्रेडर 51,000
या 51,200 के पुट बेचकर बैठे हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, बाजार 51,500 या 51,000 51,200 ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन इंट्राडे में यही पोजीशन बिल्डिंग किस तरीके से काम करती है, अब 51,400 पर लगातार पोजीशन बढ़ती जाए, कॉल सेलर्स की संख्या बढ़ती जाए, मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है। बहुत ध्यान से समझते जाइए। और डाउन साइड 51,000 और 51,200 के पुट सेलर्स की संख्या लगातार घटती जाए, इसका मतलब है सपोर्ट वीक हो रहा है। अब जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है और सपोर्ट आपके सामने वीक हो रहा है, तो आपका ट्रेड प्लान क्या होगा कि प्राइस में कोई अच्छा एंट्री प्राइस आपको मिल जाए, तो आप हायर डायरेक्शन मोमेंटम पे जैसे ही प्राइस राइज करेगा आप शॉर्ट करेंगे। इसी को हम बोल रहे हैं सेल ऑन राइज। अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पर ऑप्शन चेन में आइए, और ये 23 अक्टूबर, ये आज का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का डाटा है। अब बहुत ध्यान से देखिए, 51,200 पर टोटल ओपन इंटरेस्ट, यहां पर ये 51,200 और ये पुट लिखा है, तो 51,200 पर कितना पुट राइटर है, पुट सेलर कितने हैं जो बाजार में 51,200 को सपोर्ट मानते हैं। तो यहां पर आपको दिखेगा 41,69,000 के आसपास टोटल ओपन इंटरेस्ट। अब देखिए ये 0.69 था, 0.36 रह गया, मतलब लगातार 51,200 के पुट राइटर्स की संख्या गिर रही है। क्या हो रहा है, चेंज इन वाई से आप समझिए कि बाजार में लगातार पुट राइटर जो पुट सेल करके बैठे ना, उनकी संख्या लगातार गिर रही है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ी देर पहले का, अभी से 10 मिनट पहले का डेटा अगर आप चेक करते तो आपको समझ आता कि यहां पर जो 51,200 के पुट राइटर्स की संख्या थी वो लगभग 47 लाख के पास थी, और अभी घटकर क्या रह गई है, ये धन का डीमैट मैं यूज कर रहा हूं, इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आप ऑप्शन चेन का आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे डायरेक्टली आप देख सकते हैं। और यहां पर क्या हो रहा था, 51,500 पर लगभग 48 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट था, जो रिसेंटली 59 लाख को क्रॉस कर चुका है। तो चेंज इन वाई से आपको यह समझ आता है कि कॉल राइटर्स, कॉल सेलर्स जो 51,500 के स्ट्राइक प्राइस पर है, वो लगातार अपनी पोजीशंस को बढ़ा रहे हैं और लगभग 11 लाख के आसपास नया ओपन इंटरेस्ट खड़ा किया गया है। ठीक है, अब वहीं 51,200 के स्ट्राइक पर 47 लाख से गिरते हुए जो ओपन इंटरेस्ट आ गया वो 41 लाख आ गया, और 51,000 के स्ट्राइक प्राइस पर 54 लाख 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, जो अब 50 लाख ट्रेड कर रहा है। तो आप देखिए पुट साइड से सेलर्स जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को की संख्या लगातार गिराते जा रहे हैं। इसका मतलब है जो मार्केट में सपोर्ट मेकर्स है ना, जो बाजार में रोकने की क्षमता रखते हैं, देखिए सेलर्स ही हैं जो बाजार में रोकने की क्षमता रखते हैं, डोमिनेशन का एक मादा रखते हैं। और जिस साइड सेलर्स अपनी पोजीशंस को कम करने लगे, वो समझिए वो एक वीक साइड है, और जिधर सेलर्स अपनी पोजीशंस को लगातार बढ़ाते जाएं, वो समझिए एक स्ट्रॉन्ग साइड है। और ये डेटा लगातार चेंज होता रहेगा। अभी जैसे बाजार 51,220 है, अभी यही डेटा कब चेंज होगा, बाजार 51,400 के पास जाकर कंसोलिडेट करने लगे, तो आप देखेंगे कॉल साइड से ओपन इंटरेस्ट लगातार डिक्रीज होगा और पुट साइड से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा होगा, अगर ये कंसोलिडेशन होने लगा। और जब तक इस तरीके का कोई मोमेंटम नहीं दिखेगा प्राइस में, तो ये जितने भी राइज आएंगे ना, मार्केट जितनी बार यहां से चलकर गया यहां तक, अब दोबारा थोड़ा सा राइज करने की कोशिश कर रहा है, यहां राइज करने की कोशिश किया, ये सारे सेल ऑन राइज के स्ट्रक्चर हैं और परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए इनका आप इस्तेमाल करते हैं। एक बात समझिए, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इंट्राडे में कॉल साइड सेलर्स की संख्या अधिक है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने का मतलब है बाजार को नीचे रखा जाना चाहिए, ऐसा मैक्सिमम लोगों का बाजार में मानना है, जो इंस्टीट्यूशनल सेलर्स होते हैं, जो पोजीशन बिल्डिंग करते हैं, जो कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग्स में मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट लेकर आते हैं, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट सेल करते हैं। तो जब कॉल साइड हायर ओपन इंटरेस्ट है, सबसे ज्यादा सेलर्स की संख्या कॉल साइड अगर है, तो बाजार में जो भी हायर डायरेक्शन में मोमेंटम होगा वो तो फेक मोमेंटम होगा। और प्राइस एक्शन के साथ इसको वैलिडेट कीजिए कि डाउन साइड मोमेंटम है और फिर कॉल सेलर्स की बाजार में संख्या ज्यादा है। इससे एक बात तय होती है कि प्राइस जब भी राइज करेगा तो हायर डायरेक्शन मोमेंटम फेक होंगे, वहां पर कोई खरीदारी की हमारी अप्रोच नहीं होगी कि हम बाइंग के लिए कुछ देख रहे हो, नहीं, हमको बिल्कुल क्लियर है कि उस टाइम पर हमको सेल ऑन राइज, शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखना है, और बस ये देखना है कि जब बाजार इस तरीके से पुल बैक कर रहा हो तो हम किस भाव पर बेच दें, कहां पर पोजीशन में शॉर्ट करें, ये हमको तय करना होगा। अब देखिए इसी चीज को हम लोग इंडिकेटर के बिहाफ पर एग्जीक्यूशन में लेकर आते हैं। जैसे अगर मार्केट, अब बहुत ध्यान से सुनिए, अगर मार्केट 51,000 को ट्रेड कर रहा है और 51,500 के लगातार कॉल सेलर्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। देखिए
ऑप्शन चेन को देखने का मतलब है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के आसपास के कॉल और पुट राइटर्स पे सिर्फ नजर रखना, ना कि पीसीआर पुट कॉल रेशियो को देखना या फिर और डेटा का यूज करना नहीं। आईवी परसेंटाइल और आईवी परसेंटाइल के बाद जो आपके लिए जरूरी डेटा है वो यही है कि ऑप्शन चेन में आप नियर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस पर नजर रखें और वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजमेंट आ रहा है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब 51,500 पर लगातार कॉल सेलर्स की संख्या बढ़ रही है और डाउन साइड 51,200 और 51,000 पर लगातार पुट सेलर्स की संख्या गिर रही है, जो कि रिसेंट अभी का डेटा आपको बता रहा है। अभी का जो स्ट्रक्चर है ऑप्शन चेन जब आप ओपन करते हैं तो यहां पर देखिए अभी आपने 59 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट देखा था, अभी कितना हो गया 61 के पास हो गया। ठीक है, और यहां भी देखिए क्या 1-1.5 लाख का इंक्रीमेंट है, यहां भी 3 लाख का इंक्रीमेंट है। इसका मतलब क्या है कि यहां भी कॉन्ट्रैक्ट की संख्या बढ़ी है और यहां भी बढ़ी है। इसका मतलब है रेजिस्टेंस तो और स्ट्रांग हुआ है, लेकिन सपोर्ट भी अभी इस लहजे से नहीं है कि डायरेक्टली जाके आप उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की संख्या कैसे कम होगी इस प्रोसेस को भी मैं आपको समझा दूं। देखिए, जब तक प्राइस रेंज में रहेगा ना तो सेलर्स मार्केट को पकड़ते रहते हैं। एट द इंट्राडे में एटीएम स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट पाया जाता है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और नियर ओटीएम स्ट्राइक प्राइस में। तो प्राइस में अब दोबारा से तब डेटा चेंज होगा जब ये 51,150 का भी बॉटम लगा, ये ब्रेकडाउन कीजिए फिर इसको रिटेस्ट कीजिए तो आप देखेंगे ये पुल बैक के टाइम भी लगातार पुट स्ट्राइक के प्रीमियम गिर रहे होंगे। जो पुट राइटर्स है वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जा रहे होंगे। उस टाइम पर जो ये राइज होगा ना, ये पुल बैक ये फेक होगा। यहां पर आपको अपना एंट्री फाइंड आउट करना होगा जहां से दोबारा पुल बैक मिले आप डाउन साइड शॉर्ट करें। ठीक है, वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर अगर आप इस डेटा को चेक करें, ये आपके लिए हाई है, इंट्राडे हाई, ये रेजिस्टेंस एरिया ना, ये आपके लिए इंट्राडे हाई और ये इंट्राडे लो। जब प्राइस ने ये पहला मोमेंटम किया तो पुट राइटर्स की संख्या लगातार बाजार में गिर रही थी और कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को लगातार बढ़ाते जा रहे थे। ठीक है, ऐसे टाइम फ्रेम पर हमको एक इंडिकेटर का यूज करना चाहिए, जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, राइजिंग सेल ऑन राइज है तो राइज के मोमेंटम को फॉल मान रहे हैं, फेक मान रहे हैं। अच्छा, जब बाजार ऊपर जाए और ऊपर जाते हुए प्राइस में वॉल्यूम हो ना, खरीदार हो ही ना, खरीदारों की संख्या लगातार गिरती जा रही हो, इसका मतलब है ये ऊपर जाता हुआ प्राइस एक स्ट्रेच है और जहां खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए और सेलर्स की संख्या अधिक हो गई, वहीं पर ऑर्डर्स ब्लॉक होंगे और लगातार प्राइस को दोबारा नीचे की तरफ पुश किया जाएगा। बात क्लियर हुई? इसी को यहां पर वॉल्यूम में आप चेक करते हैं। अब यहां पर जो मैं चार्ट यूज कर रहा हूं निफ्टी बैंक का स्पॉट प्राइस है, लेकिन स्पॉट प्राइस में आप वॉल्यूम यहां लगाएंगे तो भी आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, कई लोग यही दिक्कत कर देते हैं, सर वॉल्यूम कोई नहीं लगाना चाहते। तो आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर पर जहां पर कोई लिक्विडिटी होगी वहीं पर तो वॉल्यूम होगा। तो यहां पर देखिए ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है। अब बहुत ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। आपने ऑप्शन चेन डेटा को चेक किया और वो डेटा आपको यहाँ पे दोबारा चेक कीजिए, लगातार ट्रैक किया कीजिए। ऑप्शन चेन डेटा जो ट्रेडर लगातार ट्रैक करेगा उसको कभी गलती की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 30 अक्टूबर का एक्सपायरी, 23 अक्टूबर के एक्सपायरी में आई है सर, है ना। यहाँ पे देखिए 51,200 अब 44 लाख के आसपास पहुंच गया। अभी आपने रिसेंट डेटा को चेक किया और ये यहाँ पर 62 लाख के आसपास पहुंच रहा है। इसका मतलब है मार्केट यही 300 से लेकर ये 51,100 की रेंज में कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि पुट राइटर्स की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है और कॉल राइटर्स भी अपनी संख्या को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो प्राइस हायर डायरेक्शन। अब आप कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, प्राइस आए 51,400 51,500 को पुश करे, ठीक है, टच करे और वहां से कोई रिजेक्शन ले, इसका मतलब है बाजार की कंसोलिडेशन रेंज 51,200 के पास है, क्योंकि कम सेलर्स की संख्या पुट साइड है। तो बाजार कंसोलिडेट करेगा तो नियर बाई सपोर्ट लेवल करेगा, ना कि रेजिस्टेंस लेवल। 51,500 के पास कंसोलिडेशन नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को प्लान कीजिए। यहां पर देखिए 45 लाख और ये 44, तो 51,300 और 200 और 400 ये रेंज अभी कंसोलिडेशन का है रिसेंट। अब कोई स्ट्रक्चर चेंज कब होगा, जब कोई ब्रेकडाउन मिले, कॉल राइटर्स या पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके निकले, तब आपको एक दोबारा मोमेंटम की पॉसिबिलिटी मिलेगी, जो कि यहां पर देखिए। अब प्राइस यहां पे क्या करे, राइज करे बहुत तेजी से, और वॉल्यूम का संख्या कैसा होना चाहिए, इस तरीके का वॉल्यूम आपको दिखना चाहिए, डाउन ट्रेंड इन वॉल्यूम एंड प्राइस इन स्पाइक। प्राइस लगातार हायर डायरेक्शन, यहां से चलने की शुरुआत की 51,260 से और हाई लगाकर आए 51,620 के। और यहां पर अगर आप गौर करें यहां पर स्ट्रक्चर में, तो लगातार वॉल्यूम डिक्रीज, प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम गिरते जा रहे हैं। इसी गिरते हुए वॉल्यूम में एक इनडिसाइडेड कैंडल का यहां पर आपको दिखता है, ये एक डोजी कैंडल जिसको कोई डिसाइड नहीं करता, इसमें डिमांड और सप्लाई बराबर होती है, तो एक बाई 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 दिख रहा है और वॉल्यूम लगातार फेक है, तो यही तो फेक मोमेंटम है। और रेजिस्टेंस हमको पता है, कॉल साइड ओपन इंटरेस्ट बहुत टॉप के,
वहां से प्राइस को आप रोक नहीं सकते। तो जैसे ही प्राइस ये ब्रेक डाउन करेगा आपको सिर्फ शॉर्ट करना है उस समय। क्यों? फेक वॉल्यूम, फेक राइज और नियर बाई डे हाई, आपको एक इंडिसाइड कैंडल दिखा, जैसे ही लो ब्रेक हुए आप शॉर्ट कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी शॉर्ट किया जाता है सर, जिसको आप बोलते हैं एटीएमआ हाई। आप लोग यूज करते हैं ना मूविंग एवरेज, एटीएमआ, उस इसीलिए सर इसको यूज करना। और क्या आपको करना है? इसी तरीके से यूज करना है। एट यहां पर लगाइए, सोर्स को रख दीजिए हाई। इंट्राडे में कैसे आपकी परफेक्ट एंट्री होंगी, इसके लिए कई ट्रेडर्स मैसेज कर रहे हैं। लगातार आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंट्राडे में आप अपनी पोजीशन, जैसे ट्रेड प्लान, कल हमारा ट्रेड प्लान था सेल ऑन राइज, अब इंट्राडे में इसको एक परफेक्ट एग्जीक्यूशन तक इसी तरीके से ले जाया जाएगा कि आप ऑप्शन चेन डेटा पर नजर रखेंगे, उसके साथ लगातार वॉल्यूम्स को ट्रैक करेंगे, और जब भी राइज आएगा आप अपोजिट डायरेक्शन में, अब यही मार्केट होता बाई ऑन डिप, ठीक है। बाई ऑन डिप में पुट राइटर्स की संख्या अधिक होती, कॉल राइटर्स की संख्या कम होती। तो बाजार कहां कंसोलिडेट करता, बताइए? कंसोलिडेट करता हायर साइड, और जैसे ही एक डिप आता किसी सपोर्ट के पास से, वहां से पुल बैक के लिए एटीएमआर लो से हम लोग हायर डायरेक्शन ट्रेड करते, और फिर हम लोग देखते डिक्रीज इन वॉल्यूम लोअर साइड, रेड कैंडल्स में डिक्रीज इन वॉल्यूम देखते, ठीक है। तो आपकी क्या अप्रोच होगी प्राइस को लेकर, वही तय करेगी कि आपका माइंडसेट क्या है, और वही प्रॉफिटेबिलिटी देकर जाता है सर। अब ये डिक्रीज इन वॉल्यूम और प्राइस में राइज है लगातार, तो क्या होना चाहिए? एटीएमआ के अंदर जैसे ये क्लोजिंग, आप वहीं पर शॉर्ट कीजिए। प्राइस इसके ऊपर तो क्लोज किया नहीं, लास्ट स्विंग हाई के ऊपर कोई क्लोजिंग है नहीं, जैसे इसके अंदर आया शॉर्ट कीजिए, आपके सामने टारगेट। इस तरीके की पोजीशंस जब आप बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। अगर इस सेशन में आपका कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक है। धन्यवाद।